तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें। कपूर खानदान की पहली लड़की जिसने तोड़ दी थी सदियों पुरानी एक परंपरा। नीली नीली आंखें मेरी मैं क्या करूं, गोरे गोरे गाल मेरे मैं क्या। क्यों इनकी पहली फिल्म सुपर फ्लॉप होने के बावजूद ये बन गई बॉलीवुड की टॉप की अभिनेत्री। सांसों का चलना दिल का मचलना, सांसों का चलना दिल। कैसे इस लड़की ने तोड़ दिए बोल्डनेस के सभी रिकॉर्ड्स, और 90 के दशक में कैसे आधे घंटे का एक किस सीन देकर मचा दी बॉलीवुड में खलबली। दुआ है मेरी रब से तुझे आशिकों में सबसे। सुपरस्टार होने के बावजूद क्यों हनीमून की पहली रात पर इनके पति ने इस अभिनेत्री को अपने दोस्तों के साथ रात गुजारने के लिए किया मजबूर। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय तुम्हारे या फिर मौत के। तुझे रब ने बनाया जी कर देख। आज हम बात कर रहे हैं 90 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस करिश्मा कपूर की, जिसने अपनी खूबसूरती और अदाकारी से सबको अपना दीवाना बना दिया था। करिश्मा कपूर का जन्म 25 जून 1974 को मुंबई में कपूर खानदान में हुआ था। इनके पिता का नाम रणधीर कपूर है, जो हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार रह चुके हैं। इनकी मां का नाम बबीता कपूर है। बबीता भी अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री रही हैं। करिश्मा कपूर की एक छोटी बहन है करीना कपूर। करीना भी हिंदी सिनेमा की टॉप की एक्ट्रेस हैं। करिश्मा को घर में प्यार से लोलो के नाम से बुलाया जाता है। करिश्मा कपूर की स्कूलिंग मुंबई के द कैथल एंड जॉन कॉनन स्कूल से हुई। इसके बाद करिश्मा कपूर ने आगे की पढ़ाई के लिए सोफिया कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन हिंदी फिल्मों में ज्यादा रुचि होने की वजह से करिश्मा कपूर ने बीच में ही अपना कॉलेज छोड़ दिया। करिश्मा कपूर फिल्म इंडस्ट्री के उस परिवार से संबंध रखती हैं जिनका लगभग पूरा परिवार फिल्म में छाया रहा। पृथ्वी राज कपूर, रणधीर कपूर, शशि कपूर, शम्मी कपूर, ऋषि कपूर, सभी ने फिल्मों में बेहतरीन अभिनय करके एक अलग ही पहचान बनाई थी। फिल्मी पृष्ठभूमि वाले परिवार में जन्म लेने के कारण करिश्मा कपूर अक्सर अपने माता पिता के साथ फिल्मों के सेट पर जाया करती थीं। वो बॉलीवुड की अभिनेत्री श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित से काफी प्रभावित होती थीं। लेकिन करिश्मा कपूर के लिए फिल्मों में कदम रखना आसान नहीं था। वजह थी पृथ्वी राज कपूर के द्वारा बनाई गई एक परंपरा। कपूर खानदान में शादी के बाद किसी भी लड़की को फिल्मों में कदम रखने पर रोक थी। इस परंपरा का पालन किया जा रहा था, जिसे तोड़ने की किसी भी लड़की की कभी हिम्मत नहीं हुई थी। शादी से पहले नीतू सिंह और करिश्मा कपूर की मां मशहूर अभिनेत्री रही हैं, लेकिन कपूर खानदान में शादी होने के बाद इन दोनों को अपने अपने फिल्मी सफर को अलविदा कहना पड़ा। लिहाजा करिश्मा कपूर के लिए फिल्मों में कदम रखना आसान नहीं था। करिश्मा कपूर इस खानदान की पहली लड़की हैं जिसने 16 साल की उम्र में अपने परिवार के खिलाफ बगावत करके फिल्मों में कदम रखा। करिश्मा कपूर के फैसले का शुरुआत में रणधीर कपूर और मां बबीता ने काफी विरोध किया, लेकिन बेटी की जिद के आगे वो हार गए और उन दोनों ने करिश्मा कपूर का सपोर्ट किया। करिश्मा कपूर ने फिल्म प्रेम कैदी से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया। इस फिल्म में उनके हीरो रहे हरीश कुमार, लेकिन दोनों की जोड़ी इस फिल्म को कामयाबी तक नहीं ले जा पाई। जनता ने फिल्म को नकार दिया और करिश्मा की पहली ही फिल्म हो गई सुपर फ्लॉप। ऐसा न कहिए अंकल, मैं माफी मांगने आई हूँ। स्टार किड होने की वजह से करिश्मा कपूर पर काफी दबाव था। उनसे काफी उम्मीदें की जा रही थी, लेकिन करिश्मा कपूर अपनी सफलता से अभी कोसों दूर थी। प्रेम कैदी फिल्म फ्लॉप होने के बाद भी करिश्मा ने और कई फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन वो सभी फिल्म कुछ भी कमाल नहीं कर पाई। करिश्मा को हल्के फुल्के किरदार मिलते ही थे, उनको कोई सीरियस रोल ऑफर ही नहीं कर रहा था, जिस वजह से करिश्मा कपूर
काफी परेशान रहने लगी। 6 साल तक करिश्मा कपूर की बहुत सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस तक पहुंची, लेकिन वो सभी फिल्म नॉर्मल फिल्म बनकर ही रह गईं। साल 1996 में करिश्मा कपूर ने एक फिल्म साइन की जिसमें इनको हीरो के तौर पर साथ मिला सनी देओल और सलमान खान का। सनी देओल, सलमान खान और करिश्मा की एक्टिंग ने इस फिल्म में कमाल कर दिया। सनी देओल के डायलॉग, एक्शन और करिश्मा की गंभीर एक्टिंग लोगों को बहुत पसंद आई और ये फिल्म बन गई करिश्मा कपूर की पहली सुपर हिट फिल्म। आखिर क्यों हमारे पीछे पड़े हो? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? हाँ? क्यों हमें चैन से जीने नहीं देते? नहीं चाहिए हमें ये घुटन, नहीं चाहिए। इसी साल 1996 में करिश्मा की एक और फिल्म आई जिसने करिश्मा कपूर को वो पहचान दिलाई जिसके लिए उन्होंने इतना संघर्ष किया था। फिल्म का नाम था राजा हिंदुस्तानी। इस फिल्म में करिश्मा कपूर ने दमदार एक्टिंग की और इस फिल्म के लिए उन्होंने आमिर के साथ हिंदी फिल्म का सबसे लंबा किस सीन देकर बॉलीवुड में खलबली मचा दी। फिल्म को अपार सफलता मिली। फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और करिश्मा कपूर बन गईं इस फिल्म के बाद एक सुपरस्टार। पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है। एक ही साल में 2 ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के बाद करिश्मा कपूर के पास फिल्मों की लंबी फहरिस्त थी। करिश्मा कपूर की पारिवारिक, कॉमेडी और गंभीर किरदारों की ढेरों फिल्म लोगों के सामने आई जिनको लोगों ने खूब प्यार दिया, जिसकी वजह से करिश्मा बन गई थी टॉप की एक्ट्रेस। करिश्मा कपूर ने बॉलीवुड के सभी टॉप एक्टर्स के साथ काम किया और सफल फिल्में दी। करिश्मा कपूर को सबसे ज्यादा गोविंदा और सलमान खान के साथ पसंद किया गया। गोविंदा के साथ करिश्मा कपूर की हीरो नंबर 1, कुली नंबर 1, साजन चले ससुराल, हसीना मान जाएगी, राजा बाबू जैसी फिल्मों में सफल जोड़ी रही। तो वहीं सलमान के साथ जीत, जुड़वा, बीवी नंबर 1, हम साथ साथ हैं, दुल्हन हम ले जाएंगे जैसी फिल्मों में काम किया। यारा ओ यारा, मिलना हमारा, जाने क्या रंग लाए। इसके बाद करिश्मा कपूर ने जुबैदा, शक्ति, द पावर और फिजा जैसी फिल्मों में गंभीर किरदार भी निभाया और अपनी एक अलग ही पहचान बना ली। करिश्मा कपूर ने शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, गोविंदा, संजय दत्त, सुनील शेट्टी जैसे सुपरस्टार्स के साथ काम किया और करिश्मा कपूर इन सभी के लिए लकी चार्म भी रहीं। अब बात करते हैं करिश्मा कपूर के निजी जीवन की। करिश्मा कपूर का फिल्मी करियर बेहद शानदार रहा, लेकिन उनका निजी जीवन दुखों से भरा रहा। करिश्मा कपूर अजय देवगन के साथ फिल्म जिगर कर रही थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। अजय देवगन और करिश्मा को अक्सर कई पार्टीज और फंक्शंस में एक साथ देखा जा रहा था। इनके अफेयर की चर्चा फिल्मी गलियारों में थी, लेकिन करिश्मा कपूर अजय देवगन के साथ साथ जहांगीर वाडिया को भी डेट कर रही थी। जहांगीर वाडिया मोहम्मद अली जिन्ना के परपोते हैं और इनकी वजह से ही अजय देवगन ने करिश्मा कपूर से ब्रेकअप कर लिया था। जाने जा, आ जाना। इसके बाद करिश्मा कपूर ने जहांगीर वाडिया से आपसी मनमुटाव पर ब्रेकअप कर लिया। इसके बाद साल 1997 में करिश्मा कपूर अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन की शादी में गई। यहाँ इनकी मुलाकात अभिषेक बच्चन से हुई। इस मुलाकात के बाद दोनों में नजदीकियाँ बढ़ी और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। फिर साल 2002 में इन दोनों की सगाई कर दी गई। To be my daughter-in-law, Karishma Kapoor. That's Abhishek's gift to his parents on his father's 60th birthday. दोनों के बीच सब ठीक था, लेकिन अचानक खबर आई कि दोनों की शादी अब नहीं होगी। बताया जाता है कि सगाई टूटने के पीछे करिश्मा की मां बबीता का अहम रोल था। दरअसल बबीता अभिषेक बच्चन के करियर ग्राफ से खुश नहीं थी और बच्चन परिवार भी उस समय आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। करिश्मा उस समय बड़ी स्टार बन चुकी थी,
नेशनल अवार्ड से लेकर कई और अवार्ड उनके नाम थे। ऐसे में उनकी मां अभिषेक के साथ उनके करियर को लेकर सुरक्षित महसूस नहीं कर रही थीं। लिहाजा बबीता ने ये सगाई तुड़वा दी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। सगाई टूटने के बाद करिश्मा कपूर ने दिल्ली के बड़े बिजनेसमैन संजय कपूर के साथ साल 2003 में शादी कर ली। संजय कपूर तलाकशुदा थे। करिश्मा कपूर से ये उनकी दूसरी शादी थी। इस शादी से करिश्मा कपूर को एक बेटी समायरा और एक बेटा कियान हुआ। लेकिन 13 सालों के बाद करिश्मा कपूर ने संजय कपूर से तलाक ले लिया। फिल्म इंडस्ट्री और लोगों को लगता था कि करिश्मा कपूर का जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन शादी के बाद कई खुलासों के सच ने सबको झकझोर कर रख दिया। पिंक विला की रिपोर्ट्स के मुताबिक करिश्मा जब हनीमून पर गईं, तो इनके पति ने अपने दोस्तों के सामने करिश्मा की बोली लगा दी थी और करिश्मा को अपने दोस्तों के साथ सोने के लिए मजबूर किया। करिश्मा के विरोध करने पर इनके साथ हाथापाई की गई। करिश्मा ने संजय कपूर पर ये भी इल्जाम लगाया कि संजय कपूर के करिश्मा से शादी के बाद भी अपनी पहली पत्नी नंदिता मेहतानी से शारीरिक संबंध थे। करिश्मा जब इन सब का विरोध करती थी, तब इनको पीटा जाता था। चोट के निशान इतने होते थे कि कई बार करिश्मा इनको मेकअप करके लोगों की नजरों से छुपाती थीं। संजय कपूर से दुखी और प्रताड़ित करिश्मा कपूर ने आखिरकार साल 2016 में तलाक ले लिया। ऐसी गलती, ऐसा पाप का कोई जवाब हो ही नहीं सकता, कोई माफी हो ही नहीं सकती। अब तुम और मैं एक साथ एक घर में रह ही नहीं सकते। तलाक होने पर करिश्मा कपूर को मोटी रकम का भुगतान किया गया। अब करिश्मा कपूर अपने दोनों बच्चों के साथ मुंबई में ही रहती हैं और उनकी देखभाल में लगी रहती हैं। करिश्मा कपूर को ससुराल में न पति का प्यार मिला न सम्मान, जिस वजह से आज वो इस जगह खड़ी हैं। तलाक के बाद करिश्मा अब अपनी छोटी सी फैमिली में बहुत खुश हैं। शादी के बाद वो जिस फिल्मी पर्दे से दूर हो गई थी, अब वो फिर से कमबैक की कोशिश कर रही हैं। कुछ समय पहले करिश्मा को OTT प्लेटफॉर्म पर मेंटलहुड वेब सीरीज में देखा गया। इनका काम लोगों ने काफी पसंद किया। इसके साथ करिश्मा अब छोटे पर्दे के कई शोज में बतौर जज की भूमिका में नजर आती हैं। मुझको हुई ना खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर। करिश्मा हमेशा एक मजबूत और बहादुर अदाकारा में गिनी जाएंगी, जिन्होंने जिंदगी में कपूर खानदान की परंपरा तोड़कर उनको निराश नहीं किया। करिश्मा ने अपना नाम और सम्मान जमीन से आसमान तक पहुंचाया। करिश्मा की हिम्मत ने और लड़कियों के लिए भी हिंदी सिनेमा के रास्ते खोल दिए हैं। उन्हें करिश्मा कपूर के ऊपर बनाया ये छोटा सा शो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।